सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज हमारे साथ जो एक बेहद खास से जुड़ने वाले हैं, मैं आप लोग को सबसे पहले तो उनसे रूबरू करवा देती हूँ। दरअसल आज के इस खास प्रोग्राम में और इस खास एपिसोड में हमारे साथ जुड़ रहे हैं फजील पुरिया जी, जिसको राहुल यादव जी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन फजील पुरिया के नाम के पीछे आखिर क्या कहानी है, क्या कुछ नहीं, ये हम उन्हीं से जानेंगे। चलिए आज के इस इंटरव्यू सेगमेंट की शुरुआत हम कर देते हैं। सबसे पहले तो फजील पुरिया जी, बहुत स्वागत है आपका इंटरव्यू में यहाँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। सबसे पहले मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहूंगी कि जो आपका नाम है फजील पुरिया, देखिए इसको लेकर की कहानी हमें तो पता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी जुबानी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाए। जी बिल्कुल। बाकी ये मेरे गांव का नाम है फाजिलपुर। तो जब मैं इंडस्ट्री में एंटर किया था तो हमने सोचा एक आर्टिस्ट नेम अलग होना चाहिए। तो उन्होंने काफी रिसर्च करी, क्या रखें, राहुल यादव के आगे कुछ लगाएं या राहुल राव करें या कुछ और सोचें। तो मैं एक दिन बादशाह भाई के साथ बैठा था, ऐसे डिस्कस कर रहे थे, तो वैसे ही बात चल पड़ी कि गांव का नाम क्या है, वो फाजिलपुर है। तो हमने सोचा कि मैं अपने गांव का ही नाम फाजिलपुर से फाजिलपुरिया करता हूँ, जिससे हमारे गांव का भी पता लगेगा कि भाई ये गांव कहीं पे है, हरियाणा के अंदर कहीं एक छोटा सा गांव है, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। अब जैसे ही कहीं पे भी हमारा इंटरव्यू होता है, कहीं पे कोई बात होती है, सबसे पहले पूछता है फाजिलपुरिया का क्या मतलब है, तो उसे सीधा ही मेरा गाँव रिप्रेजेंट होता है। तो हमने ये सोच रखते हुए अपना नाम चेंज किया था। वाकई, और इसके पीछे की ये जो कहानी आपने हमें बताई, ये बेहद दिलचस्प है, क्योंकि ये सब लोग जरूर जानना चाहते थे, क्योंकि आप राहुल यादव से अचानक से फजील पुरिया के तौर पर लोगों के सामने आए। और मैं एक और चीज आपसे यहाँ जानना चाहूंगी कि हरियाणा के साथ में हमने आपका कनेक्शन देखा कि बहुत अच्छा कनेक्शन आपका समझे जाते हैं, क्योंकि आपने जब अपनी इस इंडस्ट्री में पहली पहचान बतौर गाने के तौर पर लड़की ब्यूटीफुल कर गई चोरी, और ये गाना बेहद प्रसिद्ध है, हर पार्टी में ये गाना बजता जरूर है। 2014 में आपने पहले ही इस गाने की शुरुआत की, उसके बाद 2016 में इसे बॉलीवुड में भी शामिल कर लिया गया। तो इस पर सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी, और हरियाणा इंडस्ट्री को एक्चुअली मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, गुड़गांव में रहता हूँ, फाजिलपुर मेरा गांव है, और मेरी जो मदर टंग है वो भी है हरियाणवी है। तो मैं किसी और लैंग्वेज में वैसे भी काम करना चाहता ही नहीं था, लेकिन हमारे लिए मुश्किल बहुत थी उस टाइम। 2012-13 की बात है, क्योंकि उस टाइम पे हरियाणवी इंडस्ट्री के ऑडियंस बहुत कम थी। तो जितने भी डायरेक्टर थे, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स थे, वो कह रहे थे कि भाई आप इसको या तो पंजाबी कर लो या हिंदी, की पंजाबी की ऑडियंस अच्छी है और गाने भी सब सुनते हैं, वर्ल्ड वाइड गाना सुना जाएगा। मगर नहीं भाई, करेंगे तो हरियाणा में आज नहीं, 10 गाने के बाद, 15 गाने के बाद कभी तो सुनेंगे, कभी तो हमारे गाने में कोई चीज अच्छी आएगी। तो वो सोचते हुए मैंने अपनी हरियाणवी लैंग्वेज को आगे प्रमोट करने की कोशिश की। और मैंने अपने फर्स्ट इंटरव्यू में, जो मेरा आज तक का सबसे पहला इंटरव्यू है, उस पे मैंने ये कहा था कि जब तक मैं गाने गाऊंगा हरियाणवी लैंग्वेज में ही गाऊंगा। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी लैंग्वेज आज बॉलीवुड तक हर जगह पे धूम मचा रही है, हर जगह आज इनकी ऑडियंस है, पूरे वर्ल्ड वाइड गाने सुने जाते हैं, तो ये अच्छा लगता है जी। फाजिल जी, क्योंकि जिस तरीके से अभी आपने बताया कि वर्ल्ड वाइड आपके गाने सुने जाते हैं और बेहद लोकप्रिय भी हैं आपके गाने, और ये वाकई काबिल तारीफ है, क्योंकि मैंने भी आपके कई सारे गाने सुने, चाहे जिम्मी चूर हो या फिर पल्लू लटके हो, कर गई चलो, तो ये वो तमाम ऐसे गाने हैं जो सबसे ज्यादा प्रसिद्धि हासिल है। मैं आपसे 2 लाइन जरूर सुनना चाहूंगी, ताकि मेरे दर्शक आपकी आवाज एक बार, जो आपकी मीठी आवाज है, एक बार जरा आप अगर 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए। जी, मैं लाइन्स ओवर में एक बात रिपीट करूंगा। मैंने कहा था हमारे गाने, तो हमारे पूरे हरियाणा के गाने वर्ल्ड वाइड सुने जाते हैं, खाली मेरे ही नहीं। तो मैं बिल्कुल करेक्ट करूंगा। और मेरा जो आपका भी फेवरेट है, तो लड़कियों का सबसे ज्यादा फेवरेट गाना है, वो है मेरा चुल। उसकी मैं एक लाइन आपको, जो मेरा रैप पार्ट है उसमें, अरे नाच तो दिल्ली हिले है लंदन, मटक मटक जैसा रवि लंदन, आग लगाने आई है बंठन, गोली चल गई था, नखरे बिलाती ईगो में रहती, नखरे बिलाती ईगो में रहती, टकन दिखाते फुल, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चल। वाह, कमाल है। मतलब आपके लिए सीरियसली इस बात में तो मतलब आपके लिए तालियां बजनी चाहिए, और मैं ये इतना जरूर समझती हूँ कि जो दर्शक देख रहे होंगे वो खुद घर पर बैठ करके इसकी तालियां बजा देंगे। अच्छा, मैं एक और चीज अब आपसे जानना चाहूंगी, जो आपने जब इस इंडस्ट्री में आपके कदम रखे, आपके एक स्कूल के पीछे का एक किस्सा रहा था, जो मुझे पता चला था कि जब आप
स्कूल में कोशिश करते थे गाना गाने की, आप आर्ट के थ्रू अपने लव को दिखाते थे, प्यार को दिखाते थे कि नहीं आप आर्ट के साथ कितना ज्यादा तरीके से करते हैं। आपने हालांकि स्टडीज में बीटेक किया हुआ है, लेकिन स्कूल के दौरान भी आपको एक बार दंडित किया गया था क्योंकि हजारवीं उच्चारण था, लेकिन उसी को आपने अपने आज के वक्त में मजबूती बना दी है जिससे कि आप लोग प्रतिरोध के रहे। उस कहानी को लेकर के आज आप कैसा फील करते हैं? बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और मैं तो जो मेरे उस टाइम पे टीचर थी वो प्रिंसिपल एक स्कूल में, तो उनसे मिलके भी आया था पीछे। जी और एक्चुअली क्या था, मेरा स्कूल था आवर लेडी फातिमा सेक्टर 14 गुड़गांव में, सबसे पहला स्कूल था। तो वहाँ पे गाँव की भाषा या हरियाणवी लैंग्वेज में बातें बहुत कम करते थे, तो वहाँ पे अलाउड नहीं था। अब हमारे मुंह से कहीं ना कहीं बीच में निकलना ही होता था, पॉसिबल ही नहीं है कि हम हरियाणवी में बात ना करें। तो उसके लेके काफी बुली भी होती थी और काफी टीचर्स हमें डांट भी मारते थे। जी तो ये एक बहुत बड़ा जी 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 आपने बताइए। अभी कहा अपने प्रिंसिपल के साथ भी मिल करके आए थे, तो आज के वक्त में जब आप अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं या जब अपने स्कूल के टीचर से कभी आपने मुलाकात की, तो जब आपको आज वो देखते हैं तो गौरवान्वित तो जरूर महसूस करते होंगे, अपने आप में शौक फील करते होंगे कि ये हमारे स्कूल के स्टूडेंट रह चुके हैं। लेकिन इस दौरान आपके ध्यान में वो क्या ख्याल आते हैं, क्योंकि वो एक फेज अलग था, ये एक फेज अलग था। एक्चुअली जितने भी मेरे स्कूल टाइम के दोस्त थे ऑलमोस्ट मेरे साथ कनेक्ट है, और जो नहीं है उनसे कभी अगर हम कनेक्ट होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। वो खुद आगे से उस चीज को, अब मेरी प्रमोशन अब माउथ टू माउथ होती है, वो सब अपने आप अपने रिलेटिव अपने फ्रेंड्स में मेरी प्रमोशन वैसे की, ये मेरा भाई था हमारे साथ पढ़ता था और ये देखो आज कहाँ पे पहुंच गए, इसने मेहनत की, स्कूल टाइम में कहता था मैं ऐसा करूंगा और इसने अपना सपना सच किया। तो बड़ा अच्छा लगता है, वो चीजें वो रिमाइंड होती है, वो मेमोरीज वापस याद आती है कि हम उस टाइम पे क्या बातें करते थे, कैसे चीजें हुई। और बड़ी खुशी होती है कि जो चीजें हमने सोची वो हमारी पॉसिबल हो पाई और हमारी हम उनमें सक्सेस ले पाए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसी के साथ जैसे आपने कहा कि आप खुद चाहते हैं कि आपके गांव का नाम हो, और जी इसी वजह से शायद अपने नाम को भी कहीं ना कहीं कवर कर दिया ताकि आपके गांव की प्रसिद्धि हो सके। जब आप गांव में एंट्री लेते हैं तो गांव के लोगों पे कैसा उत्साह आप देख पाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपके गांव का नाम रोशन किया पूरे दुनिया में किया है। मैं पहली बात तो बताता हूँ, मैं गांव में एंट्री, मैं गांव में ही रहता हूँ आज भी, गांव फाजिलपुर में। जी हमारा जो घर है मैं गांव फाजिलपुर में ही है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जिस टाइम पे मेरा गाना चुल हिट हुआ था, उसके बाद टू मैनी गर्ल्स, उसके बाद अपना जिम्मी चू, तो गांव के लोगों को होता है ना कि भाई शुरू में मेरे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। गांव से किसी ने पहली बार ऐसा गाने की इंडस्ट्री में गया हो, और तो सबका ये था भाई तू कर रहा है, बेइज्जती मत करा दी हमारे गांव की, कहीं पता लगे कि फाजिलपुर का लड़का था वो गंदे से अजीब से गाने बना दिए, इसके चलते तो है नहीं, वो काम नहीं करना। मेहनत दिल से करियो, बढ़िया काम करियो। तुम्हारे जितने भी बड़े बुजुर्ग है, मेरे सारे साथी भाई जितने भी दोस्त हैं, तो सारे बड़ा अच्छा लगता है जब वो बातें करते हैं, और जो बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं, प्यार करते हैं, वो तो बात ही अलग है। उनके कभी भी रिलेटिव आते हैं जी जी जी, तो कभी भी बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि आपने भी इस तरीके से कहा कि कई ऐसे गाने बन जाते हैं जिसमें कि स्लैंग वर्ड्स का यूज हो जाता है, गाली गलौज भी हमने को कई बार को मिल जाता है, लेकिन आपके किसी भी गाने में हमने ऐसा कोई शब्द का इस्तेमाल हमने नहीं देखा, और जो कि सबसे बहुत अच्छी बात हो जाती है। ऐसे में अब एक बार मैं आपसे एक किसी और गाने की बोल जरूर सुनना चाहूंगी, 2 लाइनें। मेरा गाना था जिम्मी चू, और सबसे फेवरेट मेरा जो खुद का भी फेवरेट है खर्च करोड़, जो रणदीप हुड्डा जी के साथ हमने किया था। तो उस गाने से मेरे को हरियाणवी इंडस्ट्री और हरियाणा के लोगों में बड़ी अच्छी रीच मिली थी जी। रगड़ में चैन तू मोटी ले ले, हर चौक पे कोठी ले ले, एक बार तू हाथों कर दे रकम चाहे तू मोटी ले ले, खर्च करोड़ में कर दूरी छोड़ी, एक बार तेरे कहने पे, हीरे जैसा यार है तेरा क्यों मर रही है गहने पे। वाकई क्या आवाज मिली है आपको, और लगता है कि वाकई आपके गले में माँ सरस्वती खुद बात करती है, तो वो एक आवाज, वो जो धुन आपके गले से जो आवाज निकलती है, वो हर किसी के दिल तक बिल्कुल छू जाती है। मैं आपसे एक और जानकारी लेना चाहूंगी कि जब आपने अपने परिवार को बताया होगा कि आप आर्ट की फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, आप सिंगिंग करना चाहते हैं, साथ ही मैंने ये भी सुना है कि आपने थिएटर भी किया हुआ है इससे पहले, और आप डांस भी बहुत अच्छा करते हैं, बहुत कमाल का डांस करते हैं, मैंने आपके कुछ परफॉर्मेंसेस देखे भी हैं। तो ये सब चीजें जब आपने अपने परिवार में बताई होगी तो उस परिवार में कैसा?
मेरे को याद है कि मैंने फर्स्ट टाइम डांस क्लास ज्वाइन की थी क्लास 8th में। और उस टाइम पे मैं अपने घर पे बताया। एक्चुअली उस टाइम पे ना एक डांस क्लासेस जो होते थे इनका एक ऑडिशन टाइप चलता था। तो हमारे यहाँ पे हल्दीराम पे मैं वहाँ पे खाना खाने गया हुआ था, तो वहाँ पे उन्होंने पूरा लगाया हुआ था ऑडिशन का। मैंने ऑडिशन दिया तो उसमें मैं सेलेक्ट हो गया। तो मैंने घर जी आके बताया कि मैं एक ऐसे डांस इंस्टीट्यूट है उसमें सेलेक्ट हो गया और वो हमें आगे बॉम्बे तक लेके जाएंगे और उनके साथ हम काफी सिंगर्स या किसी मूवी में काम कर पाएंगे, तो मेरे को ये क्लास ज्वाइन करनी है। तो मेरे फादर ने तो सीधा ये कहा था कि ये नाचने गानों वाला काम कर रहा है क्या, और कोई काम कर तू। उसके बाद मेरी मदर ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा ठीक है मैं समझाऊंगा, मैं करा। तो मेरी मदर ने मेरे फादर को कन्विंस किया और उसके बाद मैंने क्लासेस ज्वाइन की। उसके बाद मैंने 3 साल तक डांस क्लासेस और अपना उसमें ही थिएटर था हमने वो किया। उसके बाद मैंने हमारे शोज होते थे सिटी मॉट ऑडिटोरियम, मेरे को याद है सबसे पहला शो मेरा वहां पे था। तो इस तरीके से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। उसके बाद ये मैं आपको बता रहा हूँ बात 2006-7 की। उस टाइम से मेरी क्लास है, तो उस टाइम से थिएटर, उस टाइम से हम लगे हुए थे। लेकिन आप कोई चीज दिल से शिद्दत से करते हैं ना तो वो मेहनत का पता ही नहीं लगता। हमने स्ट्रगल किया लेकिन मजे जी करते करते स्ट्रगल हुआ, हमें पता ही नहीं लगा कब हमने मेहनत कर ली, कब हमने चंडीगढ़ का हमारा ऐसा होता था कि हम सुबह जाते थे चंडीगढ़, शाम को घर वापस। इस तरीके से पूरे साल निकली हमारी। कभी अगर कभी गलती से वहां पे रुकना पड़ गया तो ठीक है, नहीं तो सुबह जाके शाम को वापस। इस तरीके से हमने 100 चक्कर लगाए चंडीगढ़, पटियाला, लुधियाना। तो सबसे पहले चुल हमने किया। चुल की ये जो चुल वर्ड है इसको लेके मैं बड़ी कंफ्यूजन थी कि इस वर्ड को पब्लिक समझ पाएगी नहीं पाएगी, इसको एक्सेप्ट करेंगी नहीं करेंगी। बिल्कुल फ्रेश वर्ड था ये चुल। उस टाइम से पहले किसी को शायद पता, डिक्शनरी में भी नहीं था ये वर्ड। तो उसको लेके भी हम काफी इनसिक्योर रहे यार, ये किसी तरह चल जाए। लेकिन लाइन बड़ी हुक जो था बड़ा अच्छा था, आप लोगों को पसंद आया, सबसे ज्यादा लड़कियों को पसंद आया। बिल्कुल, क्योंकि आपने जो कहा कि इस शब्द को लेकर के आप थोड़ा सा डाउटफुल थे, थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि पता नहीं इसको लेकर के लोग कैसे सोचेंगे। लेकिन आज के वक्त में जब हम देखते हैं तो ये गाना ही नहीं पसंद लोगों को, बल्कि ये गाना शब्द का इस्तेमाल भी बहुत कॉमन तरीके से किया जाता है। साथ ही इस गाने से जुड़ी एक और कहानी मैंने सुनी है कि सबसे पहले आपने अप्रोच हनी सिंह को किया था। आप चाहते थे कि हनी सिंह के साथ ही इस गाने को शूट किया जाए, लेकिन वो क्या वजह रही थी जिस वजह से आपको इस गाने को हनी सिंह के साथ ना शूट करके आपने बादशाह के साथ शूट किया? नहीं, उस टाइम पे गाना वो दूसरा था। एक्चुअली हमें करना था हरियाणवी गाना। तो किसी ने हमने आइडिया लगा कि जी भाई मैं तो भी कोई ऐसा एस्टेब्लिश सिंगर हूँ नहीं जो पहला गाना करूँ या पब्लिक जाने, तो मैं किसी न किसी के साथ कोलैब करते हैं। उस टाइम पे यूसुफ हनी सिंह जी के काफी अच्छे गाने चल रहे थे 2012 के अंदर, बहुत ज्यादा उनका नाम था। तो उनका किंगडम ऑफ ड्रीम्स में शो था, तो वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई थी गुड़गांव में। तो वहाँ उनसे कनेक्ट हुए थे। तो उनका एक गाना आया था पार्टी ऑल नाइट, अक्षय कुमार जी की तरफ। तो उसमें हरियाणवी लाइन यूज करी है। तो वहां मेरे को लगा कि भाई ये हरियाणवी गाना कर सकते हैं। मतलब हमारा सिर्फ एक कंसर्न था कि हरियाणवी टच कौन है, तो हरियाणवी टच में कोई था नहीं, सब हनी सिंह जी का ही आया था। तो हमने उनसे कनेक्ट हुए, लेकिन उनके पास टाइम की कमी होने के कारण वो कहते हैं कि भाई मैं ऑडियो दे सकता हूँ, अभी फीचर नहीं कर पाऊंगा, फीचर में टाइम लगेगा। तो उस टाइम टाइम नहीं था कि मैं जल्दी गाना करना है। तो उसी के बाद बादशाह जी का गाना आया था टेक योर सैंडल्स ऑफ गिरी कमन के साथ। उसमें उन्होंने भी हरियाणवी लैंग्वेज का यूज किया था। तो फिर उसके बाद बादशाह जी से कनेक्ट हुए, उनसे प्रॉपर टाइम मिल गया, काम की चीजें सारी बातें हुई। उसके बाद हमने जल्दी से जल्दी बादशाह के साथ करा। जी साथ ही देखिए कई सॉन्ग्स अभी तक आप शूट कर चुके हैं, कई लोगों के साथ आप कोलैब भी कर चुके हैं। ऐसे में कुछ ऐसे फनी इंसिडेंट्स मैं आपसे जानना चाहूंगी, या फिर सबसे ज्यादा लवेबल मोमेंट जो आपके लिए रहा हो अभी तक के करियर में? लवेलेबल मोमेंट तो ऐसा काफी है, लेकिन जो मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि एक फैन की मोमेंट बताता हूँ आपको। एक शूट के टाइम पे हम गए हुए थे कहीं बाहर, और वहां पे लड़का तो कोई मिलने आया था वहां पे अहमदाबाद में, तो हमसे मिल नहीं पाया। तो उसको पता लगा भाई इनकी कल की फ्लाइट है, उन्होंने वापस जाना है, अब यहाँ पे तो मिल नहीं पाएंगे, भीड़ है, जो ऑर्गेनाइजर है उनसे बात हो नहीं पा रही होगी। तो उसने बंदे ने क्या किया, वो सेम फ्लाइट बुक करी और उसी फ्लाइट में था, और वो आके मिलता क्या था, भाई मैं सिर्फ आपसे मिलने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ और आप फ्लाइट में मिल सकते थे इजीली, इसलिए मैंने फ्लाइट बुक की और मैं आपसे सिर्फ आपसे ही मिलने आया। तो वो मेरे को लगा कि भाई हाँ हमने जिंदगी में कुछ अच्छा काम किया, हमारे गाने अच्छे हैं, जो इस तरीके के फैंस हमारे पास।
वो लड़का स्पेशल दिल्ली मेरे से, मतलब वो फ्लाइट दिल्ली तक की इसलिए ली थी उसने। उसके बाद फिर वो मैंने उसको दिल्ली रोका, एक दिन उसको रुक मिल के दी और हमसे तसल्ली से उसके साथ हमने लंच किया नेक्स्ट डे, और फिर उसको वापस भेजा हम तक। तो ऐसे लोग मिलते हैं जब हमें और एनर्जी मिलती है काम करने की, और इस तरीके की पॉजिटिव वाइब्स तो चाहिए चीज होती है। बिल्कुल नहीं, वाकई ये चीज गौर करने वाली बात हो जाती है कि जब आप काम करते हैं और आपके काम को इस तरीके का एक स्नेह मिलना शुरू हो जाए जब आपके फैंस की तरफ से, तो ये वाकई बहुत ज्यादा लव किसी के लिए भी हो सकता है। लेकिन क्या कोई ऐसा फनी इंसिडेंट भी आपके साथ कभी हुआ है कि जिसको आप सोच करके काफी लंबे समय तक ये आप हंसते रहे? अभी ऐसे तो कोई मेरे ध्यान में है नहीं, कि होते रहते हैं काफी हर शूट पे कुछ ना कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते ही है। जी जी, ठीक है। नेक्स्ट इंटरव्यू मैं आपको पक्का याद करके बताऊंगा कुछ ना कुछ। जी जरूर, हम उस चीज का इंतजार करेंगे। ताकि अब जो आपके इंटरेस्ट को लेकर के, हॉबीज को लेकर के बात की जाए, तो मैंने ये भी सुना है आपके बारे में कि आपको बहुत ज्यादा जैसे स्पोर्ट्स कार का शौक रहा है, चाहे जो लग्जरियस गाड़ियां होती हैं या हार्ले डेविडसन भी आपके पास बाइक जो सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी की बाइक मानी जाती है, तो ये शौक आपके जहन में कैसे आया? ये तो हर लड़के का शौक है मेरे ख्याल से। अपन जो भी होगा, लड़कों में यही होता है कि गाड़ियों का, बाइक्स का यही शौक होता है। तो मेरे भी बचपन से शौक थे, और मैंने एक बार, हम जैसे एक स्टार को देखते थे, जैसे कभी सलमान खान, शाहरुख खान, कभी हमसे मुलाकात नहीं होती, लेकिन हम देखते थे मूवीज में और उनके इंटरव्यूज में कि जब वो आते हैं तो अच्छी गाड़ी होती है उनके पास प्रॉपर टीम होती है, तो लोग उनसे अच्छे से, तो लोगों को लगता है कि भाई हाँ ये प्रॉपर स्टार है। एक नॉर्मल अगर स्टार आ जाए किसी गाड़ी में तो लोग स्टार ही नहीं मानते आज का जो टाइम चलता है। मैंने कहता करते कितना मेहनत करी है, इतना कुछ सेविंग का क्या करेंगे, एक तो अच्छी गाड़ियां ले लेते, थोड़ा सा जो मेहनत कर रहे हैं कम से कम अपने शौक तो पूरे करें। सिर्फ शौक के लिए। जी जी ठीक है फाजिलपुर जी, एक आखिरी जानकारी जो मैं आपसे चाहूंगी कि अगर हरियाणवी इंडस्ट्री की हम बात करते हैं तो आप हरियाणवी इंडस्ट्री और कितना आगे बढ़ के देखना चाहते हो, क्या आपके हिसाब से अभी और थोड़ी बहुत बदलाव होने चाहिए ताकि वर्ल्ड वाइड पहचान मिल सके? क्योंकि यूके और कनाडा में भी आपकी पहचान तो है, लेकिन हरियाणवी इंडस्ट्री को लेकर आप क्या? मैम 2013 हमारा चुन गाना आया था और आज दिन रात का फर्क है। उस टाइम पे हरियाणवी ऑडियंस नहीं थी, हरियाणवी कलाकार थे जो डरते थे कि भाई हम बड़ा वीडियो करेंगे या बड़ा ऑडियो बनाएंगे तो उसको कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, हमारा पैसे हमें कैसे आएंगे। तो ऐसे आज के टाइम में सबसे बेस्ट पार्ट है कि हरियाणवी ऑडियंस है, हरियाणवी लैंग्वेज को लोग सुन रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और हमारी लैंग्वेज धूम मचा रही है। बस इसमें अब जो कि जितने भी हरियाणा के आर्टिस्ट हैं वो अच्छे से काम करें, अच्छा वीडियो बनाएं, अच्छा ऑडियो बनाएं, अच्छे शब्द उसके अंदर यूज करें, अच्छे लिरिक्स यूज करें। और अगर हरियाणा गवर्नमेंट अगर हमें थोड़े सपोर्ट करे तो सबको सपोर्ट मिलेगी। जो हरियाणा के अंदर इतना टैलेंट, पहले तो सोचते थे कि हरियाणा में इस तरीके का टैलेंट है कि नहीं, लेकिन आज के टाइम में पंजाब के बराबर में उतने ही आर्टिस्ट हमारे पास है, उतने ही राइटर हमारे पास है, उतने ही प्रोडक्शन के लिए हमारी टीम हमारे पास है। बस एक सपोर्ट चाहिए, एक गवर्नमेंट का भी सपोर्ट चाहिए। अगर वो हमें मिलती है तो हमारी इंडस्ट्री बहुत आगे जा सकती है, बहुत अगर वर्ल्ड वाइड इसको हम स्टैब्लिश कर सकते हैं। वाकई आपकी सोच काबिल तारीफ है, क्योंकि हर एक्टर या फिर हर सिंगर यही चाहता है कि उनकी इंडस्ट्री को पहचान मिले, उसकी पहचान मिले। और जिस तरीके से आपने तो न केवल हरियाणवी इंडस्ट्री को पहचान दिलाने की कोशिश की बल्कि अपने गांव को भी आगे ले जाने की कोशिश की। साथ ही इसके अलावा मैं एक और छोटा सा सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि जब मान लीजिए कि आपको लेकर के क्या आपके घर में कोई ऐसा सपना है जो आप चाहते हैं कि वो आगे चल करके साकार होना चाहिए, कोई ऐसा शख्स जिसके साथ आप काम करने की ख्वाहिश रखते हो? ऐसे काम करने की ख्वाहिश तो मेरी बहुत है। सबसे पहले तो अगर मेरे को मौका मिले तो मैं अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करना पसंद करूंगा। मैं उस मूवमेंट का, मैं ना कभी भी मेरे को मिलने के काफी चांस मिले लेकिन मैं मिला नहीं। मेरा ये तो नहीं, सीधा काम ही करेंगे साथ, ऐसे मिलके परेशान नहीं करेंगे उनके सर को। किस दिन मिलेंगे तो काम के लिए मिलेंगे, काम करने के लिए मिलेंगे। और मैं तो चाहता हूँ कि आपको नहीं लगता कि आप एक बार से मिल लेते तो शायद हो सकता है कि बहुत जल्द आपको मौका मिल जाए? नहीं, मैं मिलके मौका, काम के साथ मौका लेना चाहता हूँ। जैसे कि मैं गोविंदा जी का फैन होता था बचपन में, मैंने उनके साथ गाना किया तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि जिनको हम देखते थे, जिनको मतलब ये सोचते थे कि भाई उनकी तरह डांस कर ले, उनके साथ आज काम कर रहे तो वो फीलिंग अलग होती है। वो ना प्राउड में फील होता है, अच्छा लगता है। तो मेरे ये कि मैं सीधा उनके साथ काम करना ही पसंद करूंगा, उनको ऐसे मिलके परेशान नहीं करूंगा। तो
और मैं चाहता हूँ कि भाई अच्छा ठीक है, यानी आप चाहते हैं कि अभी परेशानी ना हो बिल्कुल भी, जब काम का मौका मिले तो आपके काम को देखते हुए, आपके गानों को सुनने के बाद से वो खुद आपको अप्रोच कर ले। जी बिल्कुल। जी। और साथ आपके मैं परिवार को लेकर भी जानना चाहूंगी थोड़ी बहुत चीजें, क्योंकि देखिए एक ये होता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं और ऐसे में लोग ये सोचते हैं कि शादीशुदा होने के बाद मान लीजिए करियर ड्रॉप हो जाता है या वो सपोर्ट नहीं मिलता, आपको कितना सपोर्ट मिला है अपने परिवार की तरफ से, इस बारे में जरा छोटी सी जानकारी। ऐसा कुछ नहीं है, आपके अंदर वो जोश होना चाहिए काम करने का, आपको कोई नहीं रोक सकता, ना परिवार, ना दोस्त, ना आपके रिलेटिव, ना आपके आपसे चलने वाले। आपके अंदर काम करने का जोश होना चाहिए, आपके काम के लिए आप कंसंट्रेट होना चाहिए। आपको कोई भी जिंदगी में कभी किसी काम के लिए रोके तो ऐसा कभी नहीं है, हमेशा सपोर्ट ही मिलती है। आप अच्छा काम करेंगे तो घर से भी बाहर से भी सपोर्ट ही मिलेगी। तो अच्छी सोच के साथ अच्छा और काम आपको करें और कोई अच्छा। रिसेंट का अपकमिंग कोई गाना है? हाँ, मेरा भी गाना आ रहा है जानी के साथ, हम नेक्स्ट मंथ उसका शूट कर रहे हैं और होपफुली हम उसको नेक्स्ट मंथ के लास्ट वीक तक उसको रिलीज भी कर। ठीक है। और आपने जो लास्ट गाना किया था पल्लो लटके, उसके दो बोल, अगर दो लाइनें आप हमारे दर्शकों को एक आखिरी बार सुना दें। लास्ट गाना मेरा रहा था बलम का सिस्टम, उससे पहले होता मेरा लल्ला लोरी। तो मैं अच्छा उसकी दो लाइन आपको जरूर सुनाऊंगा। लल्ला लोरी, दो दो जी। 47 दो दो जिप्सी काली, रे तेरे चक्कर में बेबी केस पड़ गए 40। जी वाकई मानना पड़ेगा आपको कि आपकी आवाज में दम तो है और वो एहसास आप लोगों के जहन में भी जगा देते हैं। तो अच्छा फाजिल जी, क्योंकि देखिए हमने ये तो देखा था कि अभी आपने इतना काम किया है, साथ ही आपका जो कनेक्शन है चाहे दोस्तों के साथ हो चाहे फैंस के साथ हो, वो एक भाईचारे वाला है। लेकिन कई जी। बार तो हम ये देखते हैं कि जब जैसे जैसे हमें अपने करियर में कोई वो एक ईगो वाली दिक्कत भी आ जाती है। क्या आपने कभी तक ऐसा महसूस किया या कभी आपके फैंस की तरफ से ऐसी कोई शिकायत आपको लेकर के आई, इसको लेकर के आपकी तरफ से एक छोटा सा रिएक्शन? ऐसा ये वैसे आपने सही कही, ईगो एटीट्यूड का ये एक फेज आता है, ये एक फेज आता है, हर आर्टिस्ट में आता है। वो ना चाहते हुए वो चीज आ जाती है। अब हम कहीं पे जा रहे हैं, कोई शूट कर रहे हैं, कहीं पे शो पे हैं, तो आपके पास 100 लोग आ जाएंगे, 50 लोग आएंगे फोटो पे, आप 20 से करा पाओगे, 30 से करा पाओगे, लेकिन जो 20 के साथ नहीं कराइए ना आपने, वो आपको कहेंगे कि भाई इसके अंदर ईगो एटीट्यूड है। तो इस तरीके का ईगो एटीट्यूड आता है जो पब्लिक को लगता है कि ये एटीट्यूड है या ईगो है, लेकिन वो होता नहीं है। और जिसके अंदर ईगो एटीट्यूड आया है वो स्टार, मेरे ख्याल से, या वो कोई भी सेलेब हो या सिंगर, वो ज्यादा दिन इंडस्ट्री में रह नहीं पाए। अगर इस इंडस्ट्री में काम करना है तो लोगों से तो जुड़ के रहना पड़ेगा और ईगो एटीट्यूड घर में रख के जाए अपने अलमारी के अंदर। तो मैं तो घर छोड़ के जाता हूँ ईगो एटीट्यूड। अच्छा फाइनली चलिए, अब आखिर में हम आपसे अपील करेंगे कि हमारे दर्शक आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म के अलावा आपको और कहाँ देख सकते हैं इंडियन न्यूज मलयालम के माध्यम से, जरा एक बार हमारे दर्शकों को आप खुद बता दीजिए। इस संडे मेरे को 4:30 बजे आप इंडिया न्यूज पे एक्सक्लूसिव देख सकते हैं। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के सिवा अगर आपको मेरे को टीवी पे देखना है तो आप जाएं इंडिया न्यूज के चैनल के सामने बैठ जाए 4:30 बजे रविवार को। तो वाकई आपने सुना कि पाकिस्तान ने जब आपसे अपील करती है, तो अगर आप कोई भी सेक्शन मिस कर गए हो इस इंटरव्यू का, तो फिर आप उन्हें संडे को 4 बजे देख सकते हैं और 4:30 बजे वापसी जगह आप देख सकते हैं इंटरव्यू हरियाणा पर। और संडे का इंतजार जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये इंटरव्यू सेक्शन आपके लिए बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी फाजिल जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बेशकीमती समय से हमारे लिए समय निकाला, हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला। बहुत धन्यवाद आपका और उम्मीद करते हैं कि आपकी करियर में इसी तरीके से ऊंचाइयां आप छूते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू होल टीम ऑफ इंडिया न्यूज, थैंक यू। मैं जल्दी दोबारा आपको इंटरव्यू देने के लिए मैं आपके सामने। थैंक यू। दर्शकों, आपसे फिर अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगी। नमस्कार। डाउट्स पूछने और सॉल्व करने का कोई सही टाइम नहीं होता, और यही होता है सही तरीका सिखाने का, क्योंकि जो मेहनत पढ़ाने में लगती है वही रिजल्ट्स में दिखती है। बायजूस क्लासेस, ट्यूशन सही तो रिजल्ट सही। अटेंड अ फ्री क्लास नाउ।
डाइटिंग व डाइट रिस्ट्रिक्शन के कारण आप कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमने तैयार किया है न्यूट्रिला डायबिटिक केयर मैन सुपर फूड, वुमन सुपर फूड। इससे मिलेगा आपको संतुलित पोषण। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि।